दोस्तों, इंसान सदियों से चांद को लेकर बहुत पुरजोश रहा है, क्योंकि जब भी इंसान ने आसमान में इस चमकती हुई चीज को देखा तो इसने हमेशा इंसान को हैरानी में मुब्तला रखा है कि आखिर इस चमकदार चीज पर क्या होगा। खैर, ये तो आप जानते ही होंगे कि चांद हमारी जमीन के सबसे करीब वाला स्पेस ऑब्जेक्ट है, जिसको हम अपनी आम आँख से भी आसमान में देख सकते हैं। चांद हमारी ज़मीन का एक कुदरती सैटेलाइट है जो हमारी ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, और यही वजह है कि इंसान हमेशा से चांद के बारे में जानने के लिए पुरजोश रहा है। सबसे पहला खलाई मिशन यानी अपोलो 11 भी इंसान ने चांद पर भेजा, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान बने जिन्होंने चांद की सतह पर कदम रखा। दोस्तों, दरअसल इंसान की तारीख रही है कि इंसान हमेशा नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन बनाने के लिए कोशिश करता है। इन नामुमकिन चीज़ों में से एक ये भी थी कि इंसान चांद पर ज़िंदगी तलाश करे। जी हाँ दोस्त, क्योंकि मरीख के बाद यानी मार्स के बाद चांद ही एक ऐसी जगह है जो हमें ज़िंदा रहने की उम्मीद देती है। एलन मस्क कहते हैं कि पहले वो मार्स को आबाद करेंगे और इसके बाद वो लोगों को चांद पर भी भेजेंगे, ताकि इंसान मार्स पर भी रह सके और चांद पर भी। इसलिए इंसान आज भी चांद का मुताला कर रहा है, स्टडी कर रहा है और इसे मज़ीद जानने के लिए वहाँ मुसलसल मिशन भेज रहा है। और मुमकिन है कि अगर इंसान जिंदा रहा तो वो एक दिन चांद पर भी ज़िंदगी बसा लेगा। फिर चांद क्या है ये तो आप अच्छी तरह जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चांद आखिर क्यों है, ये कैसे और क्यों बना, और अगर चांद ना होता तो हमारी ज़मीन पर क्या होता? कि चांद के बगैर ज़िंदगी मुमकिन होती? ये वो सवालात है जिन्होंने सदियों से इंसानों को हैरानी में डाल रखा है। इन्हीं सवालात का जवाब जानने के लिए इंसान को वक्त में पीछे जाना पड़ेगा, यानी इस वक्त जब कोई चांद नहीं था। जब इंसान ने चांद की कहानी को वक्त में पीछे जाकर देखा तो इसे समझ आया तो आखिर ये चांद है क्या। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चांद की तश्कील से लेकर वहाँ पर ज़िंदगी बसाने तक की मुकम्मल कहानी तफसील से डिस्कस करेंगे। तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफ़ी दिलचस्प होगी, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर बात करें चांद की तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि चांद आखिर बना कैसे। तो आए शुरू करते हैं। स्टोरी ऑफ द मून। ये कहानी उस वक्त की है जब हमारा सोलर सिस्टम नया नया बना था। आज से 4.6 बिलियन साल पहले हमारी ज़मीन वजूद में आई। माना जाता है कि 4.6 बिलियन साल पहले खला में मौजूद गैसों और धूल ने हमारी ज़मीन को तश्कील दिया, जो सूरज के गिर्द घूमने लगी। इस वक्त ज़मीन का सरकमफेरेंस आज की ज़मीन से बहुत बड़ा था, और फिर यहाँ से चांद की तश्कील की कहानी शुरू होती है। दोस्तों, साइंसदानों का मानना है कि आज से 4.5 अरब साल पहले यानी 4.5 बिलियन साल पहले मार्स के जितने बड़े एक स्पेस ऑब्जेक्ट ने ज़मीन में तसादुम किया, यानी ज़मीन से टकरा गया। इसे साइंसदान ने थिया का नाम दिया। वो प्लेनेट 99.8 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से ज़मीन से टकराया, जिसकी वजह से ज़मीन लावे की तरह उबल पड़ी थी। ज़मीन की तकरीबन आधी सतह खला में बिखर गई और बाकी बचे हुए टुकड़े ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाने लगे। बाद में वो टुकड़े आपस में जुड़कर एक नई दुनिया बन गई, जिसे हम आज चांद के नाम से जानते हैं। साइंसदानों का कहना है कि जब चांद नया नया बना था तो ये बहुत ज़्यादा गर्म था। चांद इस वक्त ज़मीन से 35 लाख किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, लेकिन उस वक्त चांद ज़मीन से सिर्फ 22,530 किलोमीटर के फासले पर था, जो इतना करीब था कि अगर हम इसे देखते तो ये ऐसा लगता जैसे एक पिघली हुई दुनिया ज़मीन के ऊपर मंडला रही है। इस वक्त हमारी ज़मीन का माहौल बहुत ख़राब था, जो बिल्कुल भी ज़िंदगी के लिए काबिल नहीं था। ज़मीन ऐसे थी कि जैसे कोई जहन्नुम हो, क्योंकि यहाँ लावे के बड़े बड़े समंदर थे जो ठंडा होने का इंतज़ार कर रहे थे, और गुजरते वक्त के साथ साथ ज़मीन और चांद दोनों ठंडे होते गए। ज़मीन जो पहले जहन्नुम की तरह थी, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी सतह पर एक ठोस सरजमीन बनाने लगी। हमारा चांद भी अपनी सतह बना चुका था, और शुरू में हमारा चांद बिल्कुल साफ सुथरा था, यानी जैसे आज इस पर धब्बे हैं, इस वक्त चांद पर कोई दाग नहीं थे। अब सवाल यह है कि चांद पर ये धब्बे आए कैसे। दोस्तों, जब ज़मीन और चांद ठंडे हो रहे थे तो इस वक्त एस्ट्रॉयड और मेट्रॉयड की बारिश हो रही थी, जिसे साइंसदान LHB यानी लेड हैवी बम्बार्डमेंट का नाम देते हैं। ये एक ऐसा वक्त था जब हज़ारों मेट्रॉइड्स आसमान से गिरते हैं और ज़मीन और चांद से टकराते हैं। ये एस्ट्रॉयड्स कई मिलियन सालों तक ज़मीन और चांद से टकराते रहे, जिसकी वजह से चांद पर धब्बे बन गए और ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज से 4 अरब साल पहले चांद ठंडा हुआ तो इसके जुनूब पर एक बहुत बड़ा तसादुम हुआ, जिसकी वजह से चांद के जुनूब पर एक बहुत बड़ा गड़ा बन गया। इसके बाद चांद पर मुसलसल तसादुम होते रहे, जिनकी वजह से चांद पर धब्बे बनते रहे और वो जगह जगह से सियाह और गहरे रंग का होने लगा। इन तसादुमों की वजह से चांद पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे बने, और आप आज जो चांद पर ये धब्बे देखते हैं ये दरअसल इस ज़माने के हैं
जब मेट्रॉइड्स चांद की सतह से टकराते थे। ये चांद पर मौजूद सबसे बड़े निशानात में शामिल हैं जो हम ज़मीन से भी देख सकते हैं। इस वक्त चांद हमारी ज़मीन के करीब था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया चांद ज़मीन से दूर होता गया। दोस्तों, साइंसदानों का कहना है कि चांद हर साल ज़मीन से तकरीबन 3.8 सेंटीमीटर दूर जाता है और शायद लाखों साल बाद चांद ज़मीन से इतना दूर हो जाएगा कि हमें रात के आसमान में चांद बहुत छोटा नज़र आएगा। खैर, जैसे आपको मालूम है चांद की अपनी रोशनी नहीं है, ये सूरज की रोशनी से चमकता है और हमें रात में दिखाई देता है। अब बात करते हैं चांद के ज़मीन पर असरात की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी ज़मीन चांद के बगैर कैसी होती? कि चांद के बगैर यहाँ ज़िंदगी मुमकिन होती? तो जवाब है कि चांद के बगैर ज़मीन की मौजूदा हालत बहुत मुख्तलिफ होती, क्योंकि चांद ज़मीन की हरकत पर बहुत गहरे असरात डालता है। सबसे पहला असर चांद का हमारी ज़मीन के समंदरों पर होता है, जिसे हम समंदरी लहरों या टाइड्स का नाम से जानते हैं। चांद की ग्रेविटी ज़मीन के समंदरों को खींचती है, जिसकी वजह से समंदर में लहरें पैदा होती हैं। चांद के बगैर ये लहरें बहुत कमज़ोर होती हैं और इसका असर हमारे मौसम और ज़िंदगी के माहौल पर भी पड़ता है। चांद हमारी ज़मीन को एक ख़ास सरफेस यानी ख़ास रास्ते पर घूमने की मदद देता है और इसी वजह से ज़मीन पर मौसम बनते हैं। चांद की मौजूदगी से ज़मीन की गर्दिश में इस्तेकाम आता है और इसी इस्तेकाम की वजह से मौसम बाकायदगी से तब्दील होते हैं। अगर चांद न होता तो ज़मीन की गर्दिश गैर मुतवाज़िन हो सकती थी, जिससे ज़मीन का माहौल बहुत ख़राब हो जाता और ज़िंदगी को ख़तरा लाहिक हो सकता था। दोस्तों, चांद ने ना सिर्फ ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए माहौल को साजगार बनाया, बल्कि चांद ने हमारी रातों को भी रोशन कर दिया। इंसान हमेशा चांद की रोशनी में काम करता आया है और इसी चांद की रोशनी ने इंसानों को सफ़र करने के लिए रात में मदद की। चांद की रोशनी ने इंसानों को रास्ते दिखाए और चांद हमेशा इंसानों के लिए एक रहनुमा रहा है। अब बात करते हैं चांद पर ज़िंदगी की। जैसा कि आप जानते हैं कि चांद की सतह पर कोई हवा नहीं है और यहाँ पर दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा तब्दील होता रहता है। दिन के वक्त चांद का दर्जा हरारत तकरीबन 127 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और रात के वक्त -173 यानी -173 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। चांद पर पानी की कमी भी है। हालांकि चांद पर बर्फ़ मौजूद है, लेकिन वो भी इतनी नहीं कि वहाँ ज़िंदगी को सहूलत फराहम कर सके। इसलिए चांद पर ज़िंदगी बसाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और साइंसदान अभी तक इस पर तहकीक कर रहे हैं कि चांद पर किसी तरह ज़िंदगी को मुमकिन बनाया जा सके। इंसान मुस्तकबिल में चांद पर बेस स्टेशन बनाने का इरादा रखता है, जहाँ से वो मार्स और खला के दूसरे हिस्सों का मुताला कर सके। एलन मस्क जैसे लोग चांद पर ज़िंदगी बसाने की बात करते हैं, लेकिन फ़िलहाल चांद पर ज़िंदगी के आसार नहीं हैं। अलबत्ता मुस्तकबिल में मुमकिन है कि हम चांद पर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करें जो वहाँ पर ज़िंदगी के लिए दरकार बुनियादी ज़रूरियात फराहम कर सके। तो दोस्तों, ये थी चांद की कहानी। चांद न सिर्फ हमारी ज़मीन का एक हिस्सा है, बल्कि ये हमारे मुस्तकबिल की खोज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या इंसान चांद पर ज़िंदगी बसा सकेगा, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि चांद हमेशा से इंसान के लिए एक अजूबा रहा है और रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियो मिलती रहे, और बेल आइकन भी दबा देना, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।